दोस्तों, एक गांव में बुलाकी नाम का एक बहुत मेहनती किसान रहता था। उसने कड़कड़ाती धूप में अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेत में काम किया। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी फसल हुई और उसने हरे भरे खेतों को देखा तो उसकी छाती फूल गई, क्योंकि फसल भी अब पक चुकी थी। तो समय आ गया था उसको काटने का। इसी बीच उसके खेत में एक चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया और नन्हे मुन्ने चूजों को जन्म दिया। चूजे अभी बहुत छोटे थे। एक दिन बुलाकी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि अपने रिश्तेदारों को बुला लो, अगले शनिवार तक उन्हें आने को बोल दो और बोल दो कि अब फसल काटने में वो लोग हमारी आकर मदद करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चों को बहुत घबराहट हुई और उन्होंने माँ से कहा कि माँ, हमारा क्या होगा, अभी तो हमारे पर उड़ने लायक भी नहीं हुए। चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगले शनिवार को देखेंगे। अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। दोस्तों, दोनों को बहुत निराशा हुई और बुलाकी ने मुरारी से कहा, लगता है हमारे रिश्तेदार हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए नहीं आए। अब तुम अपने सभी मित्रों को निमंत्रण अगले हफ्ते के लिए दे दो। चिड़िया और उसके बच्चों की वही कहानी फिर से दोहराई गई। चिड़िया ने वही जवाब दिया। अगले हफ्ते भी जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो कोई मित्र सहायता करने नहीं आया। तो बुलाकी ने मुरारी से कहा, बेटा, देखा तुमने, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहता है उसका यही हाल होता है, उसे सदैव निराशा ही मिलती है। अब तुम बाजार जाओ और फसल काटने का सारा सामान ले आओ। कल से इस खेत को हम दोनों मिलकर काटेंगे। चिड़िया ने जब यह सुना तो बच्चों से कहने लगी, चलो अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान अपने बाहुबल पर अपना काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। इसी को कहते हैं बच्चों कि अपना हाथ जगन्नाथ। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आए, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि खुद के ही बल पर विश्वास करना चाहिए।